हरियाणा पंजाब का ये खास बुलेटिन आप देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं। चलिए अब खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। खबर यमुनानगर से है, जहां हरियाणा बाल कल्याण परिषद ने उसके दिशा अनुसार जिला बाल कल्याण परिषद के जरिए 5 से 14 साल के बच्चों के लिए समर कैंप का 5 जून से 25 जून तक बाल भवन में आयोजन किया गया है। जिला बाल कल्याण परिषद अधिकारी सुखमिंदर सिंह ने कहा है कि हर साल की तरह इस साल भी 5 से 14 साल के बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी बच्चों के लिए उनकी अलग अलग तरह की रुचि और कौशल क्षमता के मुताबिक सीखने के कार्य किए जाएंगे। इसमें सभी बच्चों का प्रवेश फ्री होगा। इसके अलावा समर कैंप जो है वो सुबह 9:30 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इस दौरान बच्चों के लिए जलपान और भी व्यवस्था विभाग की तरफ से की जाएगी। समर कैंप का 5 जून से 25 जून तक आयोजन होगा। माननीय उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के निर्देशों में हर वर्ष जिला बाल कल्याण परिषद समर कैंप का आयोजन करती है। यह कैंप इस वर्ष भी लगाया जा रहा है, जो 5 जून से 25 जून तक चलेगा। इस समर कैंप के अंदर 5 साल से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं वो हिस्सा लेंगे और उनका जो टाइमिंग है 9:30 बजे से 1:30 1:30 बजे तक रहेगा। इसमें बच्चों को उनके क्रिएशनल उनके जो रुचि के सब्जेक्ट हैं या वो जो भी सीखना चाहते हैं, म्यूजिक की क्लासेस हैं, मेहंदी का हमारे पास यहाँ है, ब्यूटी पार्लर की हैं, कटिंग टेलरिंग की हैं स्किल्स, तो उन स्किल्स को भी वो बच्चे यहाँ से सीख सकते हैं और ये बिल्कुल निःशुल्क है। जो भी इस वीडियो को मेरी तरफ से मैसेज उनको रहेगा कि देख रहे हैं और अपने बच्चों को या वो टीचर जो जिनके पास बच्चे आ रहे हैं या उनके स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं, ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा बाल भवन में आए और इन गतिविधियों का वो लाभ उठाए। समर कैंप उनके लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है और गर्मी की छुट्टियों में जो हो हीट वेव की बात है, हीट वेव से बचने के लिए बाल भवनों के अंदर अच्छे प्रयास। खबर अंबाला से। यहां पर छावनी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के सामने अवैध अतिक्रमण की वजह से आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए अंबाला छावनी नगर परिषद और लाल कुर्ती चौकी की संयुक्त टीमों ने मिलकर अवैध अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया है। अवैध रूप से अपने अड्डे लगाकर बैठे लोगों का सामान जब्त करके उन्हें ट्रॉलियों में लाद लिया और नगर परिषद ले गए। इस दौरान पुलिस की टीमें भी मौके पर मौजूद रही। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी कुलदीप सिंह की माने तो उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि ये लोग अवैध रूप से रेहड़ी ना लगाएं, लेकिन ये नहीं माने, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। आज नगर निगम अम्बाड़ा और पुलिस की संयुक्त टीमें बनाकर जो बस स्टैंड के बाहर अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है ताकि आमजन को आने जाने में किसी प्रकार की बाधा पैदा ना हो। बिल्कुल इनको वार्निंग दी गई थी कि अपने जो भी आमजन का रास्ता है उसमें अपनी रेहड़ी ना लगाएं और उसी के मद्देनजर आज इनको तो यहाँ से हटाया जा रहा है। बिल्कुल निगम द्वारा इनका सामान भी जब्त किया जा रहा है। आज का ये अभियान जो है नगर परिषद अम्बाला सदर की टीम व लाल कुर्ती थाना सुरक्षा बल के सहयोग से अम्बाला कैंट के बस स्टैंड के आसपास के रोडों के पर इंक्रोचमेंट के विरुद्ध चलाया गया है। इन लोगों को हमने पहले भी चेतावनी दी थी कि रोड के इर्द गिर्द आप अपना सामान ना लगाएं। जिन्होंने काफ़ी रेडियाँ फड़ियाँ लगा करके इंक्रोचमेंट की है, उन लोगों के विरुद्ध आज कार्रवाई की है और उनका सामान जब्त करके नगर परिषद अम्बाला सदर की कार्रवाई के लिए पहुंचा दिया गया है। सचखंड दरबार साहिब में शहीदी दिवस चल रहा है। 6 जून को बड़ा घल्लूघारा दिवस मनाया जाएगा। इसको लेकर सचखंड दरबार साहिब के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी दौरान दरबार साहिब के बाहर बेअदबी की बड़ी घटना सामने आई है और जानकारी के मुताबिक दरबार साहिब के बाहर गुरु अर्जन देव के निवास के पास में एक व्यक्ति ने बेअदबी की है, जिसमें उसने गुटका साहिब के अंग फाड़ दिए। संगत ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उचित पूछताछ के बाद कार्रवाई की जा रही है। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਮ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਮ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਮੈਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਰਾਤੀ ਵਸਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ रजिस्टर करना। पटियाला की केंद्रीय जेल में बलवंत सिंह का राजोआणा से मिलकर आए अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गढ़गज ने कहा है कि मैंने भाई राजोआणा से मुलाकात की है, जिन्होंने इस समय जो घल्लूघारा दिवस चल रहा है उसमें किसी भी तरह की खलल नहीं पड़ना चाहिए। हमें शहीदों की कदर करना चाहिए, इसके लिए सभी को एकजुट होकर उनको श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा है कि मैं हरनाम सिंह भूमा और सभी सिख हस्तियों का सम्मान करता हूँ। मैं पंथ सेवादार हूँ, जो पंथ मुझे हुक्म देगा मैं उसको ही मानूंगा, क्योंकि मैं सेवादार के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। घल्लूघारा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा गुरबाणी का एक बचन है, पहला मरण कबूल जीवन की छाडास, वो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। सिख जिहड़ा वा वो गुरबाणी के आशे के मुताबिक जिउंदा। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੀਏ। ਕੁਛ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੰਢਾਇਆ ਤੇ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਲਿਖੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਕਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਆ। ਤੋ ਐਜ ਏ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਆ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੁਕਰ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। खबर पटियाला से है, जहां पर डीजीपी गौरव यादव ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। नशा तस्करी के खिलाफ उठाए गए कदमों की जानकारी दी। गौरव यादव ने कहा है कि हमने तरन तारण से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए डीजीपी यादव ने नशे के खिलाफ चल रही पुलिस कार्रवाई पर संतोष जताया और बताया कि आने वाले दिनों में इसे और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ड्रग तस्करों और स्मगलर्स की पहचान और निगरानी के लिए जल्द ही एक नई पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसके तहत बार बार अपराध करने वालों की ट्रैकिंग के लिए एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है, जो अपराधियों का पूरा डेटा रिकॉर्ड करेगा और दोहराए जाने वाले मामले पर सख्त कार्रवाई करेगा। सामाजिक संस्था नवीन जिंदल फाउंडेशन का सेवा समर्पण और विकास का 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
मीडिया से बातचीत में सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि हमने पिछले 1 साल में जो वादे किए उन वादों को पूरा करने में हम लगे हुए हैं। उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। हमारे देश की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर है। बड़े बड़े देश को हमारे देश की अर्थव्यवस्था ने पछाड़ा है। हमारा देश मजबूत हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संकल्प है 2047 तक भारत देश को एक विकसित देश बनाए। जिसके अंदर हमारे संसदीय क्षेत्र के कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के जिसके अंदर पूरी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, कैथल डिस्ट्रिक्ट और यमुनानगर का एक हल्का रादौर, ये सभी जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता आज मिलकर के आज हमने जो पिछले 1 साल में देश ने हासिल किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 6 महीने के अंदर हरियाणा के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में, उसके ऊपर हमने चर्चा की। लोगों का हमने आभार जताया कि लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास दिखाते हुए हमें सेवा का मौका दिया, देश की सेवा का मौका दिया। और मैंने अपनी तरफ से भी अपने क्षेत्र के लोगों का मैंने आभार व्यक्त किया, धन्यवाद किया और ये बताया कि पिछले 1 साल के अंदर जो मैंने वादे किए थे, जो हमारी सरकार ने वादे किए थे, हम उन वादों को पूरा करने के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। जो उसके अंदर अभी तक हम कामयाबी हासिल कर सके उसके बारे में बताया और सभी के मन में ये बात थी कि हमारा देश अब पहले 2015 के अंदर हमारा देश की अर्थव्यवस्था विश्व के अंदर 11वें नंबर पे थी, फिर अभी 1 साल तक हमारी 5 नंबर पे थी और अभी 1 महीने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरे दुनिया के अंदर 4 नंबर पे आ गई है। जापान को पीछे छोड़कर हम 4 नंबर पे आ गए। इससे हमारा देश मजबूत हो रहा है और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, और उसके अंदर हरियाणा में मुझे पूरा विश्वास है कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा 2035 तक एक विकसित राज्य बन जाएगा। और मेरा ये प्रयास होगा कि नायब सैनी जी के आशीर्वाद से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र को हम 2030 तक एक विकसित संसदीय क्षेत्र इसको बनाएं और इसके अंदर बहुत विकास करें। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में साइक्लोथॉन यात्रा का आयोजन हुआ। कुलपति प्रोफेसर वैद्य करतार सिंह धीमान ने कहा, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में साइक्लोथॉन यात्रा का मुख्य उद्देश्य अपने बच्चों के साथ समाज में एक मैसेज दिया है कि साइकिल चलाओ, स्वस्थ रहो, और एक मैसेज भी दिया है कि हम कम से कम पेट्रोल वाहन का उपयोग करें, शरीर को स्वस्थ रखें। शरीर को फिट रखने के लिए साइकिल जैसी एक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। इससे समाज में एक अलग मैसेज जाएगा। नशे से दूर रहे, स्वस्थ तंदुरुस्त रहे, देश के विकास में योगदान दें, योग करें। यह आयोजन युवाओं को नशा मुक्त जीवन की ओर प्रेरित करने और सामाजिक चेतना को मजबूत करने का एक सार्थक प्रयास है। के तौर पर आज आयोजन श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी के द्वारा में किया गया, जिसमें हमारे कुरुक्षेत्र के चुस्त पुलिस प्रशासन ने पूरा रूट पे सहयोग दिया। आयुष यूनिवर्सिटी परिवार और बहुत सारी जो कोचेज़ थे डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स के, उन्होंने अपने बच्चों के साथ इसमें भाग लेके एक समाज में मैसेज दिया है कि साइकिल चलाओ और स्वस्थ रहो और नशे से मुक्ति ही रोग से मुक्ति है। ये मैसेज आज के दिन दिया गया। इसके लिए सब प्रतिभागियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैसेज सारे लोगों तक जाना चाहिए कि कम से कम पेट्रोल का उपयोग हम करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए साइकिल जैसे एक फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ावा देने वाले वाहन का उपयोग करें, तो सारे समाज में ये मैसेज जाएगा, हम समृद्ध और स्वस्थ बनेंगे। मेरा संदेश है कि आप नशे से दूर रहें, स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए साइकिल चलाएं, योग करें और देश के विकास में अपना योगदान दें। धन्यवाद।
खबर यमुनानगर से, जहां आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग पशुओं के सूखे चारे, भूसे के कूप और उपलों से बने विटोड़ों में लगी। अचानक लगी इस आग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग इतनी भीषण थी, देखते ही देखते 100 से ज़्यादा भूसे के कूप और इतने ही उपले के विटोड़े जलकर राख हो गए। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कुछ नहीं पता किसी ने क्या, किस टाइम रात 2 बजे की आग लगी है। हमारा गाँव में छत पर चढ़ा, उसने देखी भी आग लग रही का। अच्छा। फिर उन्हें फोन कराया, फिर भाग गए। यहाँ 32-40 तो कूप है, 100 के करीब बिटोड़े हैं। लाखों तो ऊपर तो नुकसान आई। गाड़ियाँ हम नहीं बुलाई थी, कोई काबू नहीं पड़ा थी। कूपों की तो आप बुझती नहीं है सही भी। दौर वाली गाड़ी है हमारे पास। 3-3:30 बजे करीब मैसेज आया था और 112 पे हम ड्यूटी पे, तो साथ ही गाड़ी निकाली हमने और 10-15 मिनट के अंदर गाड़ी पहुंचाई फायर गैस पे। तो और जैसे यमुनानगर मैसेज दे दिया था उनको, खजूर रोड की गाड़ी निकलवा दी साथ के साथ। अब आग पर काबू पा लिया गया। आग लगते ही काफ़ी जो हमारे कूप वगैरह थे बचा लिया गया है। आधे जल गए, आधे बच गए हैं। खबर यमुनानगर से है। यहां पर शहर के 3 से 4 बड़े अस्पताल के डॉक्टर्स के खिलाफ एक महिला के जीवन से खिलवाड़ करने और सिजेरियन ऑपरेशन के समय बड़ी लापरवाही करते हुए महिला के गर्भ में कॉट और पट्टी छोड़ने के बारे में शिकायत की। प्रदीप अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल के शामिल डॉक्टर के जरिए सब कुछ जानते हुए महिला की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट फर्जी तैयार करने की शिकायत की गई। महिला ने एडवोकेट साहिब सिंह गुर्जर ने बताया है कि महिला डिलीवरी केस होने के कारण महिला को एसपी हॉस्पिटल जगाधरी के डॉक्टर सोना गोयल ने 12 मार्च 2025 को दाखिल किया था। महिला एकदम स्वस्थ थी। डॉक्टर सोना गोयल के पति अनूप गोयल, जो कि सिविल हॉस्पिटल में डिप्टी सीएमओ के पद पर तैनात है, ड्यूटी पर जाने से पहले महिला का ऑपरेशन भी किया गया। डॉक्टर अनूप गोयल डिप्टी सीएमओ ने जल्द ही और लापरवाही करते हुए महिला के गर्भ में सर्जिकल स्पंज और कॉटन छोड़। फिलहाल वकील इस मामले में पैरवी कर रहे हैं। में जाते हैं तो पहले मैम बोलते थे कि नॉर्मल बच्चा होगा आपके पास। तो 13 मार्च को उन्होंने अचानक ऑपरेशन के लिए बोला और ऑपरेशन किया। डॉक्टर अनूप गोयल और डॉक्टर सोना गोयल अंदर थे ऑपरेशन पे। उसके बाद ऑपरेशन किया, 8 दिन बाद टांके कट गए, वो ठीक होगी और उसके 2 दिन बाद उसमें पस पड़ गई। तो हम चेक कराने के लिए गए। उन्होंने बोला कि डॉक्टर प्रदीप तैलान के पास अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड में उन्होंने नॉर्मल रिपोर्ट दी कि कुछ नहीं है, अंदर थोड़ी सी पस है। उसके बाद हम डॉक्टर गौरव शर्मा जो बूढ़िया, उनके पास गए। उन्होंने बोला कि रिपोर्ट के हिसाब से पस है और हम इसको 15 दिन एडमिट रखते हैं और एंटीबायोटिक लगाते हैं तो ये ठीक हो जाएंगे। तो वो 15 दिन एडमिट रहे। 15 दिन एडमिट रहने के बाद उनके जो नीचे की पस थी वो ठीक हो गई। उसके बाद फिर दोबारा चेक कराने के लिए गए। डॉक्टर मेहता के पास अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें देखा, उन्होंने नॉर्मल रिपोर्ट दी कि अंदर कुछ नहीं है। फिर उसके बाद दोबारा पेन हुआ पेट में, फिर दोबारा फिर गए डॉक्टर से कंसल्ट करके, तो दोबारा फिर उन्होंने सीटी स्कैन भी किया और अल्ट्रासाउंड भी किया और दोनों रिपोर्ट नॉर्मल दी। फिर नॉर्मल देने के बाद उन्होंने कहा कि जिस हॉस्पिटल में आपने एसपी हॉस्पिटल में सर्जरी कराई है, आप वहां जाके दोबारा ऑपरेशन कराओ, छोटा ही ऑपरेशन होगा, थोड़ी सी पस है और थोड़ी सी हवा है अंदर, एक लेमन जितना गोला है। उसके बाद हम अच्छे सर्जन की तलाश में थे। हमने पूछा कि अच्छा सर्जन कौन है, उन्होंने बोला कि डॉक्टर चड्डा के पास आप जाओ, वहां से सर्जरी कराओ। हम उनके पास गए। हमारे जाने से पहले उन्होंने उनको कॉल कर दी और बोल दिया कि सीरियस केस है, सीरियस मैटर है, आप इमीडिएटली इनका ऑपरेशन करो। हम वहां पे गए, उन्होंने बोला कि जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम घबरा गए कि ऐसी क्या गंभीर मामला है, थोड़ी सी पस और हवाई है। उसके बाद हम घबरा के वहां से, कंडीशन ज्यादा नाजुक थी पेशेंट की, 2.5 महीने से हम परेशान थे, घूम रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, किसी भी डॉक्टर ने हमें रास्ता नहीं दिया। उसके बाद हम पंचकुला 26 सेक्टर में ओजस हॉस्पिटल में गए। रात को जाके 23 अप्रैल को हमने वहां पे। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां एसीएस हेल्थ सुधीर राज्यपाल ने पुनर्निर्धारित के एलएनजीपी अस्पताल का निरीक्षण किया है तो सब कुछ अचानक मिला। अस्पताल के पर्दे, बेडशीट से लेकर डॉक्टर एप्रन और नेम प्लेट पहने नजर आए। सुधीर राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है।
किसी भी तरह का डर या पैनिक लोगों के मन में आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो कोरोना के केसेस हैं बहुत कम आ रहे हैं प्रदेश में, और उनके लिए हमने पूरी तैयारी की हुई है। हमारे हर एक हॉस्पिटल में पूरी तैयारी है कि किस तरह से अगर किसी की एडमिशन होती है कोरोना की वजह से, तो उनके लिए जो दवाइयाँ हैं, जो ऑक्सीजन है, जो दूसरे और इंजेक्शन है, उसका भी पूरा प्रबंध कर लिया गया है। अलग से बिस्तर और अलग से जो वार्ड हैं वो भी हमने अलग से उनके लिए लगा दिए हैं। पर हालांकि आप जैसे अभी देख रहे हैं, अभी तो कोई यहाँ पे एडमिशन नहीं है, क्यों? कोई कोरोना की कोई एडमिशन नहीं है, तो अस्पताल में कोई है ही नहीं, तो इसीलिए भी किसी भी तरह से कोरोना के बारे में डरने की बात नहीं है। अभी देखिए, यहाँ पे मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि जो डॉक्टरों की संख्या है और जो नर्सिंग स्टाफ की संख्या है, वो जितने भी हमारे पोस्ट हैं उसके तकरीबन बराबर यहाँ पर अभी हाल ही में जो हमने नए लोगों को भर्ती किया था, उसकी वजह से अब हमारे पूरा स्टाफ यहाँ पर पूरा हो चुका है। तो उसकी वजह से जो हमारे हॉस्पिटल में जो बेड्स हैं उसमें भी मैं देख के आया अभी कि उनकी अच्छे ढंग से देख रेख हमारे डॉक्टर और हमारा नर्सिंग स्टाफ कर पा रहा है, और दवाइयों भी जो हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो बाकी हमने जो अस्पताल को नए अस्पताल जो एक 100 बेड का एक और चलाना है, उसका जो कार्य प्रगति पे है, और वो जैसे ही वो कार्य पूर्ण हो जाएगा तो फिर जो यहाँ पर थोड़ा जो स्पेस की दिक्कत है वो दिक्कत हमारी दूर हो जाएगी। खबर यमुनानगर से है। यहाँ इंसानियत एक बार फिर शर्मिंदा हुई है। दरअसल 8 साल की मासूम को 18 साल के युवक ने अपनी हवस का शिकार बनाया। दरिंदा रिश्ते में मासूम का चाचा लगता है। पीड़ित परिवार ने अपनी शिकायत में बताया उन्हें उनकी बेटी के साथ उसके चाचा ने दुष्कर्म किया है। पीड़ित परिवार ने पड़ोस में ही रहने वाली महिला ने बताया, मासूम के भाई को उसके ही दोस्त ने बताया, तुम्हारी बहन जंगल में बेसुध हालत में पड़ी है। इसके बाद मासूम का भाई जंगल पहुंचा, लड़की को अर्धनग्न अवस्था में बेसुध पाया। इसके बाद उसे घर ले जाया गया। पड़ोसी महिला ने बताया आरोपी युवक रिश्ते में मासूम का चाचा है। हालांकि नशा तो नहीं करता, लेकिन इस तरह की हरकत से पूरा परिवार सदमे। बस जंगल में पड़ी थी, वो भी होश हो रही थी। किसी लड़के ने देखी, उस लड़के ने उसके भाई पर फ़ोन करा, आगे जाना यहाँ पर तुम्हारी बहन पड़ी, यहाँ जा। तो वहाँ से उसे उठाकर जंगल में से नंगी को लेगा कटी जागती को गोद में उठाकर कपड़े अपने आप पिन्हाए उसे। फिर वो वहाँ से घर लाया, घर से अपने दादी की तरफ लाया। उसने अपने बाप पे फ़ोन करा। मुझसे कुपुरा इमरान व्यक्ति ने एक शिकायत दी, मेरी लड़की के 7 साल उम्र है, उसके साथ गलत काम किया है। तो शिकायत पर तुरंत FIR दर्ज की, लड़की का मेडिकल करवाया गया, 164 के बयान कराए गए। आज आरोपी जियान को और सनोब अब्दुल को राउंड अप किया है। इसकी अपना प्रतापनगर क्षेत्र से ये हमारी बच्ची के साथ इसने गलत किया है। अभी तो कुछ नहीं कह सकते, नशा किया है तो इसका भी आज मेडिकल कराई, बाद में जो पुष्टि। लड़का 19 साल का बता रहा है, इसकी जन्म तिथि ये बता रहा है 20/6/2006। हम ये उत्तराखंड में अपने फादर के साथ क्या नाम है बिल्डिंग की दुकान है, वहाँ काम करता था। काम बंद था, वहाँ आया था घर। आगे इसको अभी इसका मेडिकल कराएंगे और माननीय अदालत में पेश करेंगे। बुलेटिन में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।